साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर उपस्थित हैं हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में, और इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देखेंगे हम लोग समसामयिक घटनाक्रमों को, और इसमें बात होगी 11 सितंबर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है उसकी। और इसके संदर्भ में हमने 7 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आपके लिए लेकर आया है, और इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सुप्रभात, नमस्कार, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस करंट अफेयर को। और आज सबसे इंपॉर्टेंट पहला कि बिहार समेत 21 राज्यों के लिए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई। ये ध्यान रखना है। हमने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 294 करोड़ की लागत से इस योजना की शुरुआत किया, जिसमें कृषि, पशुपालन और फिशरी मत्स्य पर बहुत जोर है। और ये योजना मत्स्य संपदा योजना के नाम से जानी जा रही है। और ये बिहार समेत भारत के 21 राज्यों में जहां पर नदी, तालाब या समुद्र मछली पालन का काम हो सकता है, ऐसे राज्यों की संख्या 21 राज्य है और यहाँ पर लागू है। ध्यान रखना, इस योजना में नीली, श्वेत और स्वीट क्रांति पर जोर है, ये ध्यान रखना है। और यही 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीली श्वेत तो जानते होंगे, नीली मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, और स्वीट क्रांति नई आई है, ये ध्यान रखना है, ये शहद उत्पादन से संबंधित है। मधुमक्खियों को पालन करके शहद का प्रोडक्शन करना। तो ये तीनों याद रखना है, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति और स्वीट क्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। स्वीट क्रांति शहद उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिस पर इस योजना के तहत काम हो रहा है। एक बड़ा न्यूज है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आर्थिक जगत से न्यूज है। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, ये 200 अरब डॉलर जिसकी कीमत रुपये में 15.84 लाख करोड़ होती है, पूंजी वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। ये ध्यान रखना, इतनी बड़ी कंपनी भारत में कोई भी नहीं है जिसके पास इतना पूंजी हो। और ये परसों की घटना है, जब रिलायंस के शेयर में लगभग एक दिन में 7% की वृद्धि हुई, और ये एक बहुत बड़ा वृद्धि दर्ज करके इनकी पूंजी बढ़ते हुए 200 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तो ध्यान रखना है, कोरोना काल में इकोनॉमी रिसेशन के दौर में है, मंदी के दौर में है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री लगातार वृद्धि कर रही है और इनके शेयर की डिमांड पूरे वर्ल्ड मार्केट में बड़े पैमाने पर है। तो ध्यान रखना है कि 200 अरब डॉलर वाली भारत की ये पहली कंपनी निजी क्षेत्र की रिलायंस। तीसरा न्यूज है एससीओ से। एससीओ से 2-3 न्यूज आया है, पर डे कुछ न कुछ आ रहा है। तो एससीओ पर नजर रखें, जिसका नाम है संघाई सहयोग संगठन, जिसमें कई देश हैं, जिसमें भारत और चीन जैसा देश भी शामिल है। इसकी बैठक मॉस्को में और मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई। क्योंकि चीन और भारत के बीच बहुत तनाव चल रहा है सीमा पर, और इस तनाव में दोनों देश के सेनाएं आपस में संघर्ष कर रही है। तो इसी संघर्ष को सुलझाने के लिए ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि ये दोनों से देशों के बीच सीमा पर शांति हो सके और देश में किसी भी तरह का युद्ध की स्थिति ना आए। और इसी के चलते लगातार काम हो रहा है। और इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 5 सूत्री फार्मूले पर सहमति बनी है। मतलब दोनों विदेश मंत्री ने दोनों देशों की स्थिति को देखते हुए युद्ध को किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया कि युद्ध न चीन के हित में है न भारत के हित में है। युद्ध नहीं होना चाहिए, और युद्ध को कैसे रोका जाए, इसके लिए 5 सूत्री फॉर्मूले पर दोनों देश सहमति हुए कि क्या क्या करना है, जिसके बारे में हम लोग आगे के करंट क्लास में देखेंगे। तो ध्यान रखना है, ये चीन के विदेश मंत्री का नाम याद रखना है। ये ध्यान रखना कि मॉस्को में ये हुआ है मीटिंग, और ये बैठक जो हुआ है एससीओ की बैठक थी, संघाई सहयोग संगठन की बैठक थी। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, परेश रावल, नाम सुनते होंगे, बहुत अच्छे कलाकार हैं। एक कैरेक्टर एक्टर के तौर पर और एक कॉमेडियन के तौर पर दुनिया जानती है इनको। इन्होंने बहुत हंसाया हम लोगों को। अब ये एक नए जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं। इनको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ध्यान रखना है, भारत में ये स्कूल ड्रामा की शिक्षा देती है, और इस स्कूल को अब नेतृत्व मिला है किनका? परेश रावल का। कारण क्या है कि परेश रावल पहले रंगमंच के ही कलाकार थे, मतलब नाटक किया करते थे। धीरे धीरे फिल्मों में आए, लेकिन फिल्मों में आने के बाद भी
नाटक का या रंगमंच का काम नहीं छोड़ा और नाट्य से जुड़े होने के कारण इनकी गुणवत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखना, तो कभी पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट एक न्यूज है इंडियन पोस्ट से संबंधित, भारतीय डाक। तो भारतीय डाक के बारे में जानते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस भारत में है, लेकिन अब उनमें काम की कमी है। मोबाइल, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन जो आ गया, चिट्ठी पत्र अब भेजना बंद हो गया। अब लव लेटर भी कोई नहीं भेजता, अब सब मैसेज से हो जाता है। तो ध्यान रखना है, इसके चलते इसके काम में थोड़ी सी कमी आई है। फॉर्म भी भरने का काम खत्म हो गया, सब ऑनलाइन हो रहा है। तो पोस्ट में काम नहीं है, तो इस पोस्ट को अब बैंकिंग के रूप में ढाला जा रहा है। क्या पोस्ट ऑफिस जो है बैंक का काम करेगी। और इसी के तहत एक योजना शुरू किया है भारतीय डाक ने, नाम है 5 स्टार गांव। मतलब गांव को स्मार्ट बनाना और गांव में डाक घरों के द्वारा सारी सुविधाएं ग्रामीणों को मिले। सब कुछ जो बैंकिंग सुविधा होता है, बैंक में पैसे जमा करना, एफडी करना, आवर्ती खाता खोलना, जो भी सुविधा लेना है आप पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और एक योजना शुरू किया भारतीय डाक ने। शुरुआत हुआ है महाराष्ट्र से, मतलब पहले ये महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ, ट्रायल के रूप में। तो ध्यान रखना है कि 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत किस राज्य से? महाराष्ट्र से। जब यहां सफल हो जाएगा तो इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इंडियन पोस्ट का एक बड़ा योजना है, ये ध्यान रखना है। नाम है 5 स्टार गांव। और ये ध्यान रखना, हमने क्या कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस डाकघर भारत में है, ये भी ध्यान रखना। आगे चलें तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी संस्था भारत के केंद्र सरकार के जिम्मे और सैन्य विभाग का काम करने वाली, सेना के लिए नए नए तकनीक और नए नए सुविधाओं को विकसित करने वाली एक संगठन है, जिसने एक सिस्टम डेवलप किया है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। ये ध्यान रखना, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, जिसके द्वारा ऊपर से भारी सामान को गिराया जाए, वो टूटे नहीं और सेना को चीजें उपलब्ध हो जाए, इसके लिए किया गया। क्योंकि जहाज से वायुसेना में बहुत सारा काम होता है, पहाड़ों पर बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ती है। तो इन सब के लिए ये P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया किसने? डीआरडीओ ने। अब ये विकास किया है, इसमें IL-76 विमान का उपयोग होगा और इस विमान से ध्यान रखना कि 7 टन भार, 7 टन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7 टन कितना होगा? 1 टन में कितना किलो होता है? तो 1 टन में 1000 किलो होता है और 7 टन में 7000 केजी होता है। मतलब 7000 केजी का पैकेट बना करके इस सिस्टम से आसानी से गिराया जा सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और ये एक पैराशूट सिस्टम है, मतलब पैराशूट लगा होगा, जहाज से गिराया जाएगा और जहां पर गिराना होगा वहां पर पहुंच जाएगा, सामान सेना को मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा सिस्टम है, बड़ा डेवलपमेंट है, ध्यान रखना है। और ये हमने कहा पैराशूट सिस्टम है, जिसमें मजबूत मिश्र धातुओं का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान देना है डीआरडीओ। अब एक न्यूज है बिहार से, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें हमने लाया है कि अक्सर एग्जाम में सड़कों के बारे में पूछा जाता है। बिहार के एग्जाम में बीपीएससी, एसएससी, सचिवालय सब देखते हैं, एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा। और वो है मुंगेर, भागलपुर, पीरपैंती, कहलगांव। तो मुंगेर और भागलपुर के आसपास ये एनएच है, ध्यान रखना है। मुंगेर, भागलपुर, पीरपैंती, कहलगांव कंक्रीट सड़क को केंद्र सरकार की मंजूरी, पैसे भी आवंटित किए गए 20 करोड़। मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, उन्होंने इसको मंजूरी दे दिया। तो ये बिहार से संबंधित एक रोड है और ये जो रोड है, ये सड़क एनएच का सड़क है, नेशनल हाईवे है। और ये नेशनल हाईवे NH-80 का हिस्सा है। तो NH-80 पर कंक्रीट सड़क मतलब सीमेंटेड सड़क होगा। ये सड़क बहुत टूटती है, पानी का दबाव है और इसके कारण से यहाँ पर बिटुमिनस सड़क नहीं बन सकता, इसलिए कंक्रीट सड़क, सीमेंट की सड़क बनेगी। और NH-80 का ये हिस्सा है। और NH-80 बिहार के मोकामा से शुरू होकर के ये जोड़ता है किसको? तो पश्चिम बंगाल के फरक्का को। तो ये अक्सर पूछेगा कि NH को इस नंबर दे देगा और पूछ देगा कि किसको किसको जोड़ता है। तो ये चर्चा में है बिहार का सड़क। तो ध्यान रखना, NH-80 मोकामा से लेकर फरक्का तक जाती है और यही 80 का हिस्सा ये सड़क है, जिसको कंक्रीट सड़क के रूप में डेवलप करने के लिए योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दिया। तो यही था आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसको देखें, याद रखें और शाम में 9:30 रात्रि में क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। ये पहला क्वेश्चन आवर होगा जिसमें अभी तक सोमवार से लेकर अभी सैटरडे तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है
उसमें से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और आप उसको बनाकर अपने तैयारी का आकलन करेंगे कि 10 में 10, जो 10 का दम है वो आपके दमखम को चेक करेगा और हर टॉपिक में एक मजबूती प्रदान करेगा। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो और देश हित में हमेशा सतर्क रहें। एक एक काम देश हित के उज्जवल भविष्य के लिए करें। तो चलिए बोलिए एक बार सब मिलकर के, जय हो मैया की। थैंक यू।